तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया जीके 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों के बारे में। ये पीडीएफ 100 क्वेश्चन की होने वाली है, लेकिन हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में और 50 क्वेश्चन अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? आपको जवाब देना है कि हमारे भारत का संविधान है वो किस दिन लागू हुआ था। जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? आपको जवाब देना है भारत का जो संविधान है वो किस दिन अपनाया गया था। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रेड प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? आपको जवाब देना है जो रेड प्लेनेट है वो किस ग्रह को कहा जाता है। तो जो इसका उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। रेड प्लेनेट मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय कौन थी? पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय कौन थे? इसका जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो पृथ्वी से अंतरिक्ष में गए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका जवाब आपको देना है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो ऑप्शन बी आप सभी को पता होगा, मोर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपको बताना है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा रहने वाली है, आपको सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो ऑप्शन सी जिसमें दे रखा है बाघ भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपको बताना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपको जवाब देना है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है 1942 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर ऐसी वीडियो आती रहती है। आज हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद में हम टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? आपको जवाब देना है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया। तो जो इसका सही जवाब जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको जवाब देना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो इसका सही जवाब है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है जो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आपको जवाब देना है सत्यमेव जयते वो कहां से लिया गया है। तो जो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? तो आपको जवाब देना है कि जो योजना आयोग है उसका स्थान फिलहाल में किस आयोग ने ले लिया है। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। नीति आयोग ने भारत की योजना आयोग का स्थान है वो ले लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको जवाब देना है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है वो कौन थी। तो जो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहने वाला है। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपको जवाब देना है भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। तो ये सभी को पता होगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो ऑप्शन एक में दिया गया है। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? तो आपको इसको जवाब देना है। तो जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वो कहा था ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आपको बताना है जो भारत में पहली बार आईपीएस अधिकारी कौन थी जो महिला थी। तो उसका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस अधिकारी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो जो 25वें क्वेश्चन का जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पिंगली बेकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? आपको बताना है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो जो इसके सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस ग्रह के चारों ओर बल्ले पाए जाते हैं? तो बहुत ही सिंपल सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर बल्ले पाए जाते हैं आपको बताना है।
तो आपको पता होगा शनि ग्रह के चारों ओर है वो बले पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, आपको जवाब देना है। तो जो इसका सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रेड प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? यह क्वेश्चन पहले भी आ गया और मैंने बताया था मंगल ग्रह को है जो रेड प्लेनेट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका जवाब आपको देना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर वो कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है गोदान जो उपन्यास है उसके जो लेखक है वो कौन है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद है वो गोदान उपन्यास के लेखक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेघदूत की रचयिता कौन है? जिस प्रकार गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है उसी प्रकार मेघदूत की रचयिता है वो कौन है, आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास मेघदूत के रचयिता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? आपको बताना है गीता रहस्य जो पुस्तक है वो इन ऑप्शन में से किसने लिखी है। तो जो इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है वो है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, पंचतंत्र के लेखक किसे माना जाता है? तो जो पंचतंत्र है उसके लेखक कौन माने जाते हैं, आपको इसका जवाब देना है। जो इसका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपको जवाब देना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किसने की थी। तो जो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की राजधानी क्या है? आप सभी को बताना है भारत की राजधानी क्या है। तो इसका जवाब कमेंट में लिख देना कि भाई भारत की राजधानी क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो मैं इसका जवाब दूं, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ताजमहल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि वही इनमें से ताजमहल है वो कहाँ स्थित है। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है कमेंट में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जो प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? इसका जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? आपको बताना है। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये आपको जवाब देना है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि भाई भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है रहने वाला है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको बताना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका जवाब देना है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो जो इसका सही जवाब रहने वाला है, यह क्वेश्चन पहले भी आ गया तो इसका क्वेश्चन सही जवाब है वो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका क्वेश्चन कमेंट में बताना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म है वो कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शन है तो आपको सही जवाब देना है कि महात्मा गांधी का जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो जो इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको जवाब देना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जो इसका सही जवाब रहने वाला है वो है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपको बताना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री वो कौन है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है कि इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपको जवाब देना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है बरगद, ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद कहलाता है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत से लोग पीपल कर देते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय फल बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसके बाद में 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में 51 से और 100 तक हम कवर करेंगे। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन कैसे लगे उसका जवाब कमेंट में देना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और ये बताना आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। जितने क्वेश्चन आपने सही किए उतने क्वेश्चन कमेंट में लिख के बताना।